ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था और पिछली क्लास में क्या समझा था। तो जो पिछली क्लास में हमने जो समझा था वो हमने प्रॉमिस को समझा था कि प्रॉमिस क्या होता है जावा स्क्रिप्ट में। तो प्रॉमिस को बेसिकली मैंने बताया था कि आप ऐसा समझो कि प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है, होता है जावा स्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, जिसमें दो पार्ट होते हैं। राइट, एक प्रोड्यूसिंग कोड होता है और दूसरा कंज्यूमिंग कोड होता है। तो जैसे इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने जो कोड लिखा हुआ है इसमें दो दो पार्ट आपको दिख रहे होंगे। राइट, एक पार्ट तो ये है जो प्रोड्यूस करता है कुछ, और दूसरा पार्ट ये वाली लाइन है जो कि कंज्यूम करता है। मतलब आपका इसमें दो चीजें होती हैं, या तो रिस्पॉन्स जो भी प्रोसेस आप करोगे वो या तो रिजॉल्व होगा या तो वो रिजेक्ट होगा। तो जब रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे जो देन है, देन का दूसरा वाला पैरामीटर जो पास करते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। और जब आपका रिजॉल्व होता है तो इसमें पहला पैरामीटर जो आप पास करते हो, जो भी लॉजिक पैरामीटर, क्या ये पैरामीटर है देन का, बट ये एक फंक्शन होता है। तो रिजॉल्व के केस में पहले पैरामीटर का जो फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और रिजेक्ट के केस में जो है ये दूसरा पैरामीटर का जो भी फंक्शन होगा, जो भी लॉजिक आप इसके अंदर लिखोगे वो लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट। सो बेसिकली प्रॉमिस की नीड क्यों हुई जावा स्क्रिप्ट में? प्रॉमिस की नीड इसलिए हुई कि हमको जावा स्क्रिप्ट में जब हम कोड या अपना लॉजिक लिखते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, तो उस केस में हमको ये दिखाना रहता है कि हमारी वेबसाइट जो है वो ज्यादा फास्ट हो और रिस्पॉन्सिव हो। राइट। तो उसके लिए हमें एसिंक्रोनस कोड लिखना जरूरी होता है। तो इसलिए जो है प्रॉमिस जो है वो हमारे कोड को एसिंक्रोनस बनाती है। राइट, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है जिसमें दो पार्ट होते हैं। तो ये बेसिक था, ये रिवीजन था जो हमने प्रॉमिस के बारे में पढ़ा था। अब हम मूव करेंगे क्लास के बारे में। जावास्क्रिप्ट में एक नया कॉन्सेप्ट है क्लास। तो क्लास का क्या यूज है? और जब हमारे पास ऑलरेडी फंक्शन है हमारे पास, राइट, हमने फंक्शन को पढ़ा दिया कि फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, और फंक्शन का क्या यूज होता है। तो जब हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी है तो हमें क्लास की क्यों जरूरत पड़ी? राइट। तो कुछ ऐसे वर्क हैं, राइट, जो फंक्शन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ क्लास से ही हो सकता है। राइट। तो जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे क्लास का अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो क्लास जब आप बना लेते हो तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो जाता है, और उसकी कॉपीज आप बना बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। राइट। जैसे सपोज करो कि आपके पास स्कूल है, आपको स्कूल में एडमिशन फॉर्म बनाना है, तो आपने उस स्कूल के एडमिशन फॉर्म का एक स्ट्रक्चर बना लेते हो, और उसी फॉर्म को कॉपी कर करके कैंडिडेट्स को देते जाते हो और उनसे रजिस्ट्रेशन, उनका एडमिशन करते जाते हो। राइट। तो उसमें आप उनका नेम, फादर नेम, जो भी डिटेल्स आपको लेनी होती हैं एडमिशन के टाइम पे, वो डिटेल आप फिल कराते हो। राइट। अब ये तो होता नहीं है कि जितना भी कैंडिडेट आता है उसके लिए आप अलग से कोई नया फॉर्म जनरेट करते हो, या फिर कुछ अलग तरीके का फॉर्म, उसका फॉर्मेट अलग कर देते हो। तो ऐसा तो होता नहीं है, करेक्ट। हर स्टूडेंट के लिए आप सेम फॉर्म को कॉपी करके सीधे आपके पास एक फॉर्मेट बन जाता है, उस फॉर्मेट को आप सीधे प्रिंट करते हो, कॉपी करते हो और डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लास के साथ है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, आप एक बार क्लास बनाते हो और उसको बार बार यूज करते जाते हो, उसमें नई नई एंट्रीज को फिल करके तब यूज करते हो। राइट। फंक्शन में क्या है कि फंक्शन को जब एक बार कॉल कर दोगे तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट। लेकिन क्लास का क्या है कि क्लास के अंदर आप मेथड बनाते हो। एक क्लास आप बनाओगे, उस क्लास के अंदर आप मेथड बनाओगे। तो जैसे यहाँ पे आप देखो, हमने फंक्शन बनाया, राइट, तो इसमें हमने फंक्शन कीवर्ड लिखा हुआ है। अब फंक्शन कीवर्ड के अंदर यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम दिया, उसके बाद फंक्शन की बॉडी बनाया, और इस बॉडी के अंदर अपने कोड का पूरा लॉजिक लिख दिया। अब इसके अंदर ऐसी कोई मेथड या ऐसा कोई पार्ट नहीं है, या ऐसा कोई बॉडी नहीं है जिसको मैं मन चाहे प्लेस पर कॉल कराऊं। राइट। इसमें क्या है कि जहां पे फंक्शन आप कॉल करोगे वहां पे ये सारी चीजें
अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएंगी, जो भी आपका लॉजिक होगा। लेकिन क्लास के केस में क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया है, उसी तरह से आपको यहाँ पे ऐसे क्लास का कीवर्ड लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लास का नेम देना है। यहाँ पे आप क्लास का नेम दे दोगे और इसकी बॉडी बना दोगे। सपोज करो ये हमने इसकी बॉडी बना दिया, राइट। क्लास कीवर्ड, ये क्लास कीवर्ड है, ये कंपलसरी है लिखना। उसके बाद आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो क्लास का नाम आप दे दो। उसके बाद आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाते हो, ये मैंडेटरी नहीं होता है। आप अगर बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाओगे तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी बनाते हो तो जावा स्क्रिप्ट आपके लिए एक कंस्ट्रक्टर बना के ऑटोमेटिकली दे देता है, राइट। लेकिन कंस्ट्रक्टर का यूज जो है वो अलग है। मैं अभी आपको जब कोडिंग करूंगा तब आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा, राइट। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर आप अपना कोई लॉजिक लिख सकते हो, जैसे कोई इनिशियल वैल्यू है उसको आप लिख सकते हो। अब देखो, फंक्शन के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता है पहली बात तो, राइट। उसके अंदर सीधा सीधा लॉजिक लिखते हो। उसके बाद क्लास में क्या होता है कि आप अपनी मेथड डिफाइन कर सकते हो, राइट। जैसे आपको गेट नेम, राइट, गेट नेम कर दो, या कैंडिडेट का गेट एज कर दो, इसकी अलग से एक बॉडी बना दो। तो जब भी आप क्लास नेम के साथ इस गेट मेथड को कॉल करोगे, राइट, जैसे यहाँ पे हमने बना लिया वेर, इस क्लास की एक कॉपी बना ली हमने, राइट। ऑब्जेक्ट वन, इस क्लास की एक कॉपी बनाया, तो यहाँ पे हमने लिखा न्यू सी डॉट नेम, मतलब ये क्लास का नेम यहाँ पे लिखा हमने, इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट के अंदर ये पूरी की पूरी क्लास आ गई है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट जो हमने कॉपी बनाई है, जो आप जीरोक्स बनाते हो, वो हूबहू ओरिजिनल कॉपी की तरह होती है। जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा उसी की तरह होगा। तो अगर ये उसी की तरह है, जैसे ये हमारा ये पूरा डॉक्यूमेंट है, राइट, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, ओबीजे वन डॉट गेट नेम करेंगे अगर, राइट, गेट नेम करेंगे तो उस कैंडिडेट का नेम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जबकि फंक्शन के केस में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, राइट। फंक्शन जो था वो एक ही बार में सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाता था। यहाँ पे क्या है कि इस मेथड को जब हम चाहेंगे तब हम एग्जीक्यूट कराएंगे, राइट। हमारा क्लास बन गया, हमने क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लिया, क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर लिया, लेकिन हम जब चाहेंगे मेथड को, हम जब चाहेंगे तब हम मेथड को अपने मन से कॉल कराएंगे जहां पे हमें जरूरत होगी। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। हम अपना लॉजिक किसी भी मेथड में लिख दें और उसके बाद हम अपने लॉजिक को जब चाहें जहां भी चाहें वहां पे अब हम रीयूज कर लें। तो सेम तरीके से जैसे आप एडमिशन का फॉर्म बना लेते हो, राइट, उसको आप लेके कहीं भी जाओ, किसी भी प्रिंटर में जाओ, लगाओ, प्रिंट करो और कैंडिडेट को दो, भाई एडमिशन चालू, राइट। तो एक ओवरव्यू आपको समझ में आया क्लास का क्या मतलब होता है, जी। विनोद जी? तो क्लास और फंक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। जब आप मतलब जब मैं आपको रिएक्ट में ले चलूंगा, जब आपको रिएक्ट पढ़ाऊंगा, राइट, तो उस केस में आपको मतलब फंक्शन देन क्लास, फंक्शन देन क्लास, मतलब फंक्शन से क्लास, क्लास से फंक्शन, आपको वहाँ पे कंपोनेंट का जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो वो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आपको कि क्लास और फंक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, करेक्ट। तो चलिए एक एक मतलब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम क्लास को यूज करते हैं और देखते हैं कि क्लास से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, राइट। जैसे हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है, राइट। अब अगर, कोई छोटा प्रोग्राम बनाइएगा। हाँ, मैं एकदम छोटा प्रोग्राम, मैं पहले चीजों को फंक्शन से करके दिखाता हूँ आपको, राइट। फंक्शन से कैसे होती है, सपोज करिए मैंने फंक्शन बनाया, यहाँ पे लिख दिया मैंने जनरेट फॉर्म, राइट, मैंने लिख दिया जनरेट फॉर्म। और इसके अंदर मैं पैरामीटर ले लेता हूँ नेम, नेम और एज, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ जेंडर, राइट। तीन चीजें ले लिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ, वेर सी नेम कर देता हूँ, कैंडिडेट नेम इक्वल्स टू, इसमें मैं असाइन कर देता हूँ नेम को, राइट।
ये फंक्शन बनाया होगा, राइट, फंक्शन। और यहाँ पे सी एज मतलब कैंडिडेट की एज को ले लेता हूँ और इसमें असाइन कर देता हूँ एज को। एज मतलब जो यहाँ पे मैंने पैरामीटर लिया हुआ, राइट, ये एज है। उसके बाद मैं फिर से वैर लेता हूँ और कैंडिडेट का मैं जेंडर ले लेता हूँ, कैंडिडेट का जेंडर है। उसके बाद इसमें मैं जेंडर को अप्लाई कर देता हूँ। अब सपोज करिए कि यहाँ पे मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ। इस फंक्शन के अंदर फंक्शन बनाया गेट नेम, राइट, गेट नेम किया और इसके अंदर मैंने क्या किया कि इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न सी नेम कर दिया। मतलब कैंडिडेट का नेम हम चाहते हैं कि जब हम इस मेथड को कॉल करें, इस फंक्शन को कॉल करें, तो ये हमारे कैंडिडेट के नेम को जो है रिटर्न कर दे, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन के बाहर आएंगे और फंक्शन को कॉल कराएंगे, राइट। तो हम where C1 मतलब कैंडिडेट वन को लिया हमने और फंक्शन को कॉल कराया। क्या फंक्शन का नाम है जनरेट फॉर्म। इसके अंदर हमें तीन पैरामीटर देने हैं। पहला नेम मान के चलो हमने दे दिया मोहन, और उसकी एज को मैंने कर दिया 20 ईयर, और उसका जेंडर हमने कर दिया मेल, राइट। अब ये क्या हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं फंक्शन बना के फंक्शन के थ्रू उसकी कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, करेक्ट। मैंने पहली कॉपी बना ली, फिर मैंने बैर C2 किया, मतलब मैं दूसरी कॉपी जनरेट कर, मतलब उसका दूसरा जिरोक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने किया जनरेट फॉर्म, भाई फिर से जनरेट हो जाओ, और इसके अंदर मैंने दूसरा नाम ले लिया, मैंने किया रोहित। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी एज दे दूंगा रोहित की, सपोज करो 30 ईयर। और उसके बाद मैंने इसका मेल दे दिया, इसका जेंडर दे दिया कि ये भाई मेल है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने फंक्शन का यूज करके, मैं यहाँ पे कॉमा आएगा, एक इसमें कोई और नाम डाल दीजिए फीमेल करके। हाँ, ओके, मैं कैंडिडेट 3 कर देता हूँ, करेक्ट। यहाँ पे वेर वेर C3, ओके, C3। उसके बाद यहाँ पे मैंने किया जनरेट फॉर्म, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मोहिनी, स्पेलिंग मोहिनी किया। और उसके बाद इसकी एज में लिख देता हूँ 45, और जेंडर में कर देता हूँ फीमेल। ओके, मेरा कंप्यूटर को क्या हो गया है, मैंने लिख दिया फीमेल, राइट। अभी आप देखो ये तीन कॉपी मैंने जनरेट करने की कोशिश की है, राइट, जो कि फंक्शन के थ्रू किया है मैंने। अब मैं चाहता हूं कि जो पहले कैंडिडेट का नेम है वो मुझे चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन है, राइट, गेट नेम। तो मैं चाहता हूं कि जो C1 है, राइट, मैं कंसोल करूं। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं, कंसोल डॉट लॉग करूं, और इसके अंदर मैं C1 डॉट गेट नेम करूं, राइट। C1 डॉट गेट नेम, ये एक फंक्शन है गेट नेम, मैंने कॉल कराया। तो अगर मैं अब चलता हूँ ब्राउजर पे, राइट, तो कंसोल में क्या आना चाहिए, C1 का गेट नेम आना चाहिए, मतलब मोहन आना चाहिए, करेक्ट, मोहन आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि फंक्शन बनाया, उसके बाद मैंने फंक्शन की तीन कॉपी बनाई, राइट। फंक्शन को मैंने क्या, भाई ये मेरा फंक्शन है, इसकी मैं तीन कॉपी बनाना चाहता हूँ, तीनों में अलग अलग नाम हमने दे दिया है। अब ब्राउजर पे देखिए कौन से में कोड लिखा है मैंने, क्लास इन JS, ओके। इसके बाद यहाँ पे चलता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ। तो क्लास इन JS मैंने इसको ओपन किया, कंसोल पे जाएंगे और कंसोल को ओपन करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग गेट नेम। मतलब ये कह रहा है कि गेट नेम को हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, समझ रहे हो आप? ये कह रहा है कि इस गेट नेम को, C1 का जो गेट नेम है, इस चीज को हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ये अनडिफाइंड आ रहा है। जो भी ये फंक्शन है, ये इसका जो बाउंड्री है इस केस में, आप देखो कि इसकी बाउंड्री जो है वो इसी फंक्शन के अंदर ही है। हम इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल करा सकते हैं, लेकिन इसके बाहर जब जाएंगे तो ये बाहर इसके काम नहीं करेगा।
राइट, आप समझ गए विनोद कुमार? जी। ये इसके बाहर काम नहीं कर रहा है, मतलब फंक्शन के थ्रू हम कॉपी जनरेट नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके अगर क्लास में लिख, राइट, इस फंक्शन को मैं डिलीट कर देता हूँ। इस फंक्शन को मैंने किया डिलीट, इससे कोई दिक्कत? ओके। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लास, क्लास, और यहाँ पे लिखा मैंने जनरेट फॉर्म, और इसकी मैंने दिया बॉडी। अब बॉडी के अंदर हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम तीन चीजें लेंगे। वो तीन चीजें क्या होंगी? नेम, एज, और उसके बाद क्या होगा? जेंडर। मैंने जेंडर, तीन चीजें ले लिया। अब मैं तीन चीजों को असाइन करूंगा। क्या करूंगा? यहाँ पे आपको लिखना है दिस डॉट सी नेम, मतलब कैंडिडेट नेम इज इक्वल्स टू नेम। इसको मैं सी नेम में नियन को कैपिटल कर देता हूँ। कहने का मतलब विनोद कुमार, इस लाइन को आप समझो, इस लाइन को बहुत ही ध्यान से समझिए कि जो यहाँ पे नेम आएगा कैंडिडेट का, राइट, यहाँ पे जब आप दिस डॉट नेम, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम दिस बोल रहे हैं अपनी क्लास में। ये जो कॉपी है, राइट, ये जो कॉपी हमने C1 बनाई है, इसको मैंने दिस बोल दिया। दिस मतलब इसका नेम सी नेम में चला जाए, सी नेम में इसका नेम आ जाए, तो जो भी कैंडिडेट का नेम होगा, जैसे मोहन है, तो इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब इस वाले जीरोक्स कॉपी के लिए नेम में क्या, सी नेम में क्या चला जाएगा? मोहन चला जाएगा। उसी तरह से मैं क्या करूंगा यहाँ पे, दिस डॉट सी एज कर दूंगा। ये अब सी एज मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें वेरिएबल है, इसका कोई नियम, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सी नेम ही लेना है या सी एज ही लेना है। आप इसको तो कुछ हम भी ले सकते हो, तो मैंने एज में एज कर दिया। तो हम अब इसमें दिस, अलग अलग लेंगे ना, दिस डॉट C1 नेम, दिस डॉट C2, नहीं नहीं ऐसे नहीं नहीं करके। नहीं नहीं, इसमें C1 नेम, फिर तो फॉर्म आपका अलग अलग फिर फॉर्म हो जाएगा ना। फॉर्म तो आपको एक ही बनाना ना, आपका स्ट्रक्चर तो एक ही होगा ना। इसीलिए तो हम दिस लगा रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आप समझो, राइट। सी जेंडर, यहाँ पे सी जेंडर लिख देंगे, और इसके अंदर हम जेंडर को असाइन कर देंगे। अब आप देखो, इसको आप समझो, जो ये हमने क्लास बनाई है, ये हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया है। जब हम फॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी एडमिशन का फॉर्म बनाएंगे, तो उसके अंदर क्या हम किसी कैंडिडेट का नाम लिखते हैं? उसके अंदर हम किसी कैंडिडेट का नाम नहीं लिखते हैं, हम केवल लिख देते हैं कि नेम, उसके बाद एक इनपुट बॉक्स बना देते हैं कि भाई इसमें अपना नेम फिल करो, राइट। बट यहाँ पे प्रोग्रामिंग के केस में क्या होगा कि दिस का मतलब है कि जितने भी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल करेंगे, उनके नेम के साथ ये एक जीरोक्स बना देगा, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे C1 किया, राइट, बैर C1 किया और जनरेट फॉर्म किया, तो यहाँ पे हमको न्यू कीवर्ड लगाना पड़ेगा। जब न्यू लगा देंगे ना, तो ये एक न्यू फॉर्म बन जाएगा। इसके लिए एक नया फॉर्म कॉपी होके जनरेट हो जाएगा। तो कैंडिडेट उसमें क्या रख दिया अपना, नेम में मोहन रख दिया, एज उसकी 20 ईयर हो गई, और जेंडर में उसने मेल रख दिया। तो अब जो ये C1 बना, इस C1 के लिए दिस लगाया हमने, कि दिस का मतलब हुआ कि इसी के लिए जाएगा। फिर C2 के लिए वही दिस काम करेगा। C2 के लिए जब हम C2 को एक्सेस करेंगे, तो C2 का नेम जाएगा, और C3 को एक्सेस करेंगे तो C3 का नेम और एज और जेंडर आएगा, राइट। तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, न्यू, न्यू जनरेट फॉर्म, यहाँ पे फिर से हम कर देंगे न्यू जनरेट फॉर्म। तो ये तीन फॉर्म अलग अलग जनरेट कर देगा, और इसके बाद हम यहाँ पे अपनी मेथड बना देंगे। सपोज करो मैंने बना दिया गेट नेम मेथड बनाया। गेट नेम मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न दिस डॉट सी नेम, मतलब जो ऑब्जेक्ट है, दिस का मतलब जो ऑब्जेक्ट है, वेदर वो C1 है या C2 है या C3 है, दिस उसी वाले ऑब्जेक्ट को रिफर करेगा। उसके बाद उसके अंदर के कैंडिडेट नेम को लेके आएगा और प्रिंट कर देगा, राइट। जैसे मैंने C1 लिखा, C1 डॉट गेट नेम, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा? मोहन प्रिंट होगा स्क्रीन पे हमारे। तो चलिए मैं इसको सेव करता हूँ और स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि क्या आता है।
मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आप देखो मोहन आ गया। करेक्ट। देखो अब आप इसको समझो विनोद कुमार, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा C1, राइट? तो C1 डॉट गेट नेम, C1 इसके पास गेट नेम के पास जब जाएगा तो ये चेक करेगा दिस डॉट सी नेम। तो C1 का जो कैंडिडेट का नेम है, इसने चेक किया कि इसका सी नेम जो है वो मोहन है, तो इसने खट से क्या किया, सी मोहन को रिटर्न कर दिया और यहाँ पे आके मोहन प्रिंट हो गया। कहने का मतलब हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, अब मैं जितनी कॉपी चाहूं उतनी कॉपी उसकी बना सकता हूं। समझ गए आप विनोद कुमार? मतलब कोई अगर कंफ्यूजन मैं है इसमें? C2 करूंगा तो रोहित नाम प्रिंट हो जाएगा। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे C2 कर दूं, राइट, तो ये जो दिस है, ये दिस किसको रिफर करेगा? अब दिस जो है ये C2 को रिफर करेगा। अगर मैं यहाँ पे C3 कर दूंगा तो दिस जो है वो C3 को रिफर करेगा। मतलब वो जिस भी ऑब्जेक्ट को, अब जिस भी कॉपी को आप कॉल करोगे उस वाले को वो रिफर करेगा और उसके नेम, एज और जेंडर को पिक करेगा। राइट, तो हमने C2 ले लिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। राइट, तो अभी स्क्रीन पे क्या आना चाहिए? रोहित आना चाहिए। करेक्ट। मैंने क्या किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, अब देखो रिफ्रेश करते ही रोहित आ गया। करेक्ट। अब अगर रोहित मैं तो ठीक इस, है, लेकिन रोहित की एज क्यों नहीं आ रही है? यहाँ पे जब आप लिखोगे ना, यहाँ पे आप इस, यहाँ पे आप क्या करो कि कैनकनेट कर दो, प्लस लगा के स्पेस दो। स्ट्रिंग को कैनकनेट करना जानते हो ना आप? तो यहाँ पे क्या करोगे, C2 डॉट गेट एज, राइट, गेट एज करोगे आप, तो यहाँ पे गेट एज आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे गेट एज का फंक्शन बनाना पड़ेगा, मेथड बनानी पड़ेगी। राइट, गेट एज की मेथड बनाओ आप, और इसमें आपको क्या रिटर्न करवाना है? रिटर्न करवा दीजिए दिस डॉट सी एज, मतलब उस कैंडिडेट की एज को रिटर्न करवा दो। अब फिर से आपको अगर जेंडर चाहिए तो यहाँ पे आप लिखो गेट जेंडर। गेट जेंडर लिखा आपने, मेथड बनाया इसको, और इसके अंदर क्या करोगे आप, रिटर्न, रिटर्न कर दोगे दिस डॉट सी जेंडर। राइट, यहाँ पे सी डॉट जेंडर। अब आप जो भी चीजें एक्सेस करना चाहो यहाँ से, जैसे C2 डॉट एज किया हमने, राइट, अब आप इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे C2 डॉट एज, C2 की एज कितनी है? C2 की एज 30 ईयर है, राइट। तो जब मैं यहाँ पे ब्राउजर पे जाऊंगा और इसको मैंने ऐसे रिफ्रेश किया, आप देखो रोहित और 30 आ गया यहाँ पे। जी आ गया। समझ गए आप? तो जो मतलब प्रोग्रामिंग में आपको हर चीज करनी पड़ेगी। अगर इसी के आगे मैं जेंडर लिख दूं, राइट, इसको प्लस किया मैंने कैनकनेट, ये स्ट्रिंग को कैनकनेट करने के लिए प्लस किया, मतलब स्पेस दे रहा हूं मैं, राइट, दोनों के बीच में, रोहित और एज के बीच में, और उसके बाद एज और जेंडर के बीच में। तो मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे C3 डॉट गेट जेंडर कर दूं, राइट, आप देखो यहाँ पे हमने क्या किया, C3 डॉट गेट जेंडर कर दिया, राइट। तो अब देखो नेम और एज तो रोहित की आएगी, मतलब C2 कैंडिडेट 2 की आएगी, लेकिन जेंडर किसका आएगा? जेंडर आएगा कैंडिडेट 3 का। ठीक है। करेक्ट, क्योंकि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप पिक करोगे उसके जेंडर में जाओगे तो वो क्या करेगा, दिस डॉट जेंडर, दिस का मतलब ये C3, तो C3 का जो जेंडर होगा वो उसको रिटर्न करेगा। बात समझ गए आप? दिस जी का मतलब मेरा समझ गए कि है। नहीं? दिस का मतलब समझ गए? दिस का मतलब है कि वो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा जिस ऑब्जेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो। राइट, जैसे यहाँ पे C3 डॉट गेट जेंडर किया आपने, तो यहाँ पे आपने किस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया, किस कॉपी पे काम किया आपने? C3 पे काम किया। तो दिस जो काम करेगा वो C3 के लिए काम करेगा। करेक्ट, समझ गए विनोद कुमार? जी मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे हम HTML में क्लास और आईडी यूज करते थे, तो क्लास के लिए डॉट लगाते थे, आईडी के लिए हैश लगाते थे। देखो लेकिन वो इसमें वो क्या है, वो CSS है, उसको सेलेक्टर बोलते हैं। मतलब क्लास किसी, जैसे देखो आप HTML में एलिमेंट लिख देते हो, करेक्ट, टैग आप लिख देते हो, तो CSS
कैसे समझेगा कि आप कौन से एलिमेंट को कलर देना चाहते हो, कौन से एलिमेंट में आप सीएसएस लगाना चाहते हो। तो उसके लिए आप उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें क्लास दे देते हो कि भाई ये क्लास नेम को पिक करना है कि जिस भी एलिमेंट में ये क्लास मिल जाए आपको, उस क्लास को ये कलर कर दो आपको। तो वो सिलेक्टर काम करता है, मतलब वो HTML के एलिमेंट को सिलेक्ट करता है, कौन, CSS सिलेक्ट करता है कि आप आईडी दे रहे हो, आप क्लास दे रहे हो, या फिर आप जो है एलिमेंट का नेम दे रहे हो। तो वो सिलेक्ट करने के लिए होता है। वो क्लास और ये क्लास डिफरेंट है। राइट, कंफ्यूजन दूर हुआ। जी। तो वो क्लास जो है वो CSS को ये पता करने के लिए होती है कि आप कौन से एलिमेंट को CSS देना चाहते हो, मतलब कौन से एलिमेंट को कलर करना है, कौन से एलिमेंट का फॉन्ट चेंज करना है, कौन से एलिमेंट को बॉर्डर देना है। तो वो आप क्लास के थ्रू करते हो कि आपने उस एलिमेंट को क्लास दे दिया। अब CSS में उसी क्लास को आपने हैज या डॉट लगा के, ब्रेकेट लगा के उसमें लिख दिया। तो CSS को कैसे पता चलता है कि कौन से एलिमेंट को बॉर्डर देना है, वो उसी क्लास से पता चलता है। वो वो लुक करेगा, वो देखेगा उस HTML में कि इस क्लास से कौन सा एलिमेंट बना हुआ है, तो जो भी एलिमेंट उस क्लास नेम से होगा उसको वो कलर कर देगा। बट यहाँ पे क्लास जो है वो दूसरी चीज है। यहाँ पे क्लास जो है आपके लिए एक टेम्पलेट बना रहा है, एक फॉर्मेट बना रहा है जिसको आप रीयूज करते जाते हो, रीयूज करते जाते हो। राइट। अब आपको यहाँ पे जितने भी फॉर्म चाहिए, जितनी भी उसकी कॉपी चाहिए, आप उतने करते जाओ, और जब मर्जी कहे आपको उसका नेम या एज या जेंडर जहां भी चाहिए आपको वहां पे आप पिक कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे C3 का गेट जेंडर किया, तो आप देखोगे C2 का नेम रोहित और 30 आएगा, लेकिन जेंडर उसका फीमेल आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, करेक्ट, रोहित 30 और फीमेल आ गया है। करेक्ट। तो ये जो कमाल है, ये क्लास का कमाल है कि आप एक बार चीजों को करते हो और उसके बाद उसको बार बार यूज करते जाते हो, केवल आपको डेटा देना होता है उसको। तो दिस का मतलब आपको समझ में आया इसमें। जी। करेक्ट। अब देखो एक फायदा इसमें, ये तो हो गया सिंपल क्लास, जिसको एक साधारण सी क्लास हमने बोल दिया और बहुत ही छोटा कोड हमने लिखा है इसमें। राइट, बहुत बड़ा कोड नहीं है, सिंपल सा कोड है। अब सपोज करो कि हमने एक क्लास और बना दी। राइट, जैसे हम क्या करते थे, मल्टीपल फंक्शंस बना सकते थे। राइट, अपने जावास्क्रिप्ट में कई सारे फंक्शन बना सकते थे। आपने ये पढ़ा है राइट, कि कई सारे फंक्शन हम अपने जावास्क्रिप्ट में बना सकते थे किसी भी फाइल में। तो क्या हम किसी दूसरे फंक्शन को किसी तीसरे फंक्शन में यूज करते थे, मतलब उसकी मेथड्स को, मेथड्स तो उसमें होती नहीं है, उसके इंटरनल फंक्शन को, अगर कोई फंक्शन है, राइट, सपोज करो आपने एक फंक्शन बनाया। मैं आपको यहाँ पे स्केच करके दिखाता हूँ। सपोज करो आपने एक फंक्शन बनाया, राइट, यहाँ पे फंक्शन बनाया, और इसको इसके अंदर भी आपने एक फंक्शन बना दिया। करेक्ट, इसकी बॉडी बना दिया। फिर उसके बाद आपने बाहर आया और एक फंक्शन यहाँ पे बनाया, इसकी बॉडी बनाया। तो क्या आप इस वाले फंक्शन या इस वाले फंक्शन को इसके अंदर यूज कर सकते थे? आप सिर्फ इसको कॉल करा सकते, इसको यूज नहीं कर सकते थे कि मतलब जब मर्जी हो तब इसको यूज करें। राइट, इसके थ्रू। लेकिन क्लास में क्या बेनिफिट है आपको मैं दिखाता हूँ, कि जैसे आपके पास दो क्लासें हैं, राइट, आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। जैसे मैं यहाँ पे एक क्लास और बना लेता हूँ, क्लास, मान लो मैंने बना लिया आम स्कूल। यहाँ पे हमने किया आम स्कूल, यहाँ पे क्लास बनाया, और फिर से इसको मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दिया नेम, और इसके अंदर मैंने दिया नेम, और उसके बाद ओनर दे देता हूँ। राइट, ओनर दे दिया, और यहाँ पे मैंने इसका ब्रैकेट बॉडी बना दिया हमने, दिस डॉट ए नेम, मतलब आम स्कूल का नेम, ए को मैं इस्तेमाल करता हूँ, आम स्कूल नेम इक्वल्स टू, मैंने कर दिया नेम। राइट,
और उसके बाद मैंने क्या किया, दिस डॉट ए ओनर इक्वल्स टू ओनर कर दिया, राइट। अब क्या है कि इस क्लास के अंदर हम मेथड बना सकते हैं, जैसे हमने पिछली वाली क्लास मतलब जनरेट फॉर्म में मेथड बनाया था, उसी तरह से इसमें भी मेथड बना सकते हैं। गेट गेट नेम कर दिया हमने, राइट। यहाँ पे हमने गेट ए नेम मतलब आम स्कूल का नेम हमें गेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर कर देंगे रिटर्न, सिंपल सा वही लॉजिक, दिस डॉट ए नेम, राइट। ए नेम को रिटर्न कर दिया हमने। और यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे कर दिया गेट ए ओनर, गेट ए ओनर। ये आपको समझ में आ रहा है विनोद कुमार, जो ये मैं मेथड बना रहा हूँ, राइट। ये सिंपल सिंपल सी मेथड है। इसमें जी मैं रिटर्न करूंगा और सिंपल सा इसमें मैं लिख दूंगा दिस डॉट ए ओनर, राइट। ए ओनर, इसमें ए ओनर चला जाएगा। अब क्या है कि मैं चाहूं तो यहाँ पे ऐसे कर दूं, राइट। यहाँ पे ऐसे करूं वैर A1 मतलब आम स्कूल 1, इसके बाद यहाँ पे मैं करूँ न्यू, राइट। और यहाँ पे आम स्कूल ले लूँ, इसके अंदर मैं नेम पास कर दूँ, राइट। सपोज करो मैंने आम स्कूल ही पास कर दिया, राइट। और आम स्कूल के बाद यहाँ पे मैंने ओनर पास कर दिया, ABC। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे आम स्कूल का एक जो है कॉपी बन के तैयार हो गया, राइट। यहाँ पे जो मैंने ये किया, तो ये तो एक हमारी क्लास है, इसकी एक कॉपी हमने बना लिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं जनरेट फॉर्म की कॉपी बनाऊं, उसी टाइम पे हमारे आम स्कूल की एक कॉपी जनरेट हो जाए। मतलब अगर मैं चाहूँ C1 से चाहूँ, राइट, C1 से चाहूँ तो मैं गेट ए नेम भी एक्सेस कर सकूं, राइट। अगर C1 डॉट गेट ए नेम करूं तो हमको इसका नेम जो है रिटर्न होके आ जाए, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे, राइट, जो हमारा ये क्लास है इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सिंपल सा यहाँ पे क्लास में क्या करना है, आपको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखना है और उसके बाद उस क्लास का नाम लिखना है जिसको आप एक्सटेंड करना चाहते हो। ये चीज आप समझो विनोद कुमार, जैसे हम चाहते हैं कि जो जनरेट फॉर्म क्लास का ऑब्जेक्ट है, जो जनरेट फॉर्म का जो कॉपी है, जो जीरोक्स है, उसके थ्रू हम आम स्कूल को भी एक्सेस कर लें, तो उस केस में आपको जनरेट फॉर्म वाली क्लास में एक्सटेंड करना होगा किस क्लास को, जिस क्लास को आप एक्सेस करना चाहते हैं। समझ रहे हो आप बात को। अब जब मैंने यहाँ पे इस क्लास को एक्सेस कर लिया, राइट, तो यहाँ पे हमको अगर इसमें दो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज है, राइट, नेम और ओनर। सपोज करो कि मेरे पास दो वैल्यूज नहीं है, राइट, अभी के लिए मैं इनको हटा देता हूँ, राइट, अभी के लिए मैं इनको हटा देता हूँ। अब अगर रिटर्न करना है हमको, कुछ भी रिटर्न करना है, रिटर्न दैट गेट ए नेम, तो इस केस में हम इसमें आम स्कूल रिटर्न कर देंगे हार्ड कोड करके। अभी के लिए मैं आपको सिंपल कर रहा हूँ थोड़ा सा। और यहाँ पे ओनर रिटर्न करना है तो इसको हटा के मैं डबल कोट लगाऊंगा और यहाँ पे ABC लिख दूंगा, राइट। अब आप देखो, जब मैंने यहाँ पे किया एक्सटेंड आम स्कूल, मतलब ये आम स्कूल को एक्सटेंड कर लिया, और आम स्कूल की जो भी मेथड्स हैं उनको ये एक्सेस करेगा। कौन एक्सेस करेगा, जनरेट फॉर्म एक्सेस करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। अब देखो हमारे पास क्या है, C1 है, C2 है, C3 है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं C1 डॉट गेट, क्या चाहिए हमें, गेट ओनर चाहिए। अगर हमें गेट ओनर चाहिए तो हम गेट ए नेम या गेट ओनर कोई भी करेंगे। अगर हम यहाँ पे गेट ए नेम करेंगे, राइट, इसको हम प्लस करके और इसमें हम स्पेस देंगे और प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या होगा C2, करेक्ट। C2 C1 कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें मर्जी हो, राइट। अब देखो जब मैंने C1 डॉट गेट ओनर किया, यहाँ पे ये फंक्शन होगा, मेथड होगा, राइट।
तो विनोद कुमार, आप इसको समझो, जब मैंने C1 डॉट गेट ओनर किया, लेकिन आप देखो कि C1 क्या है। C1 जो है वो जनरेट फॉर्म का एक कॉपी है। राइट, इस चीज को आप समझो कि C1 जो है वो जनरेट फॉर्म का एक कॉपी है, लेकिन जनरेट फॉर्म के अंदर ये नहीं है, गेट ओनर नहीं है। यहाँ पे आपको कहीं गेट ओनर मेथड दिख रही है? आपको यहाँ पे तीन मेथड है, राइट, गेट नेम, गेट एज, गेट जेंडर। लेकिन जो गेट ओनर है वो किसके अंदर है? वो आम स्कूल के अंदर है। लेकिन यहाँ पे क्या किया कि जनरेट फॉर्म ने आम स्कूल को एक्सटेंड कर लिया, मतलब उसको अडॉप्ट कर लिया है। तो जो भी चीजें आम स्कूल की हैं वो चीजें किसकी हो गई? जनरेट फॉर्म की हो गई। एक्सटेंड करने का मतलब उसने अडॉप्ट कर लिया। जब उसने अडॉप्ट कर लिया तो आम स्कूल की जो भी चीजें थी वो जनरेट फॉर्म के अंदर आ गई। तो जब जनरेट फॉर्म के अंदर आ गई तो C1 से हम किसको कॉल करा सकते हैं? हम आम स्कूल की मेथड को कॉल करा सकते हैं। जब हमने आम स्कूल की मेथड को कॉल कराया तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? ABC प्रिंट होगा। करेक्ट? देखना चाहोगे आप इसको स्क्रीन पे? आप देखो, मैं जाता हूँ और स्क्रीन पे इसको मैं करूंगा रिफ्रेश। ओके, यहाँ पे देखो एक एरर आई है, रेफरेंस एरर, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन derived class before accessing this or returning from derived constructor। राइट, यहाँ पे देखो क्या गलती क्या हुई कि हमने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, राइट। और हमने स्टार्टिंग में बताया है, राइट, कि अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हो तो जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आपको एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बना के दे देता है, राइट। आप नहीं बनाओगे तो आपको वो कंस्ट्रक्टर बना के दे देगा, लेकिन उस जो जो जावा स्क्रिप्ट हमने जो कंस्ट्रक्टर बनाया है उस कंस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बनाया, आप देखोगे इसमें मैंने तीन पैरामीटर पास किए हैं। तो जब जावा स्क्रिप्ट खुद से कंस्ट्रक्टर बनाएगा तो उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करेगा। लेकिन आप जब एक्सटेंड करोगे, जब किसी क्लास को आप अडॉप्ट करोगे, तो उस केस में आपको यहाँ पे सुपर कॉल करना पड़ता है। सुपर का मतलब है कि यहाँ पे जब आप सुपर कॉल कर दोगे तो जो ब्लैंक कंस्ट्रक्टर जावास्क्रिप्ट ने इस क्लास के लिए बनाया था वो क्लास कॉल हो जाएगी, वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो ये क्लास की जो वैल्यूज है वो इनिशिएट हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने सुपर कॉल कर दिया तो सुपर का मतलब ये आम स्कूल को रेफर करेगा। सुपर का मतलब इसके ऊपर जो क्लास है एक्सटेंड जिसको आपने अडॉप्ट किया है, राइट, उस वाली क्लास को ये रेफर करेगा और सुपर से जाके इसको इनिशियलाइज कर देगा जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना है। अगर हम यहाँ पे अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, अभी चलिए देखते हैं इसका एरर गया या नहीं गया, उसको देखते हैं, राइट। चलते हैं यहाँ पे और हम करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है? राइट, रिफ्रेश हो गया, करेक्ट। आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, ABC आया। ABC, रोहित 30 एंड फीमेल, क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग ऑब्जेक्ट को कॉल किया हुआ है, राइट। अब गेट ओनर की जगह अगर हम गेट ए नेम कर दें, जैसे यहाँ पे आप देखो गेट ए नेम है, राइट। यहाँ पे हमने गेट ओनर किया था, गेट ए नेम कर देते हैं, ए नेम कर देते हैं, राइट। यहाँ पे गेट ए नेम कर दिया। जब हम गेट ए नेम कर देंगे तो क्या आएगा स्क्रीन पे? आम स्कूल आएगा। हमने रिफ्रेश किया, अब ओनर का नेम नहीं आया, यहाँ पे आम स्कूल आ गया। तो कहने का मतलब हमारा जो C1 है, राइट, जो हमारा C1 है, ये हमारा ऑब्जेक्ट तो जीरोक्स जो बना है वो जनरेट फॉर्म का बना हुआ है, लेकिन इसके पास एक्सेस किसका हो गया? आम स्कूल का हो गया, जब हमने यहाँ पे सुपर कॉल कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कंस्ट्रक्टर यूज किया है, हमने इस क्लास में अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, राइट, आम स्कूल में। अब हम यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। सपोज करो हमें अपना कंस्ट्रक्टर चाहिए, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और इसके अंदर हमारी मर्जी है हम पैरामीटर पास करें या ना करें, लेकिन
जब हमें अपना कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम उसमें पैरामीटराइज करेंगे, राइट। बिना पैरामीटर के तो जावास्क्रिप्ट खुद ही बना देगा, लेकिन जब अपना बनाएंगे तो उसमें हम इसीलिए बनाएंगे क्योंकि हमें पैरामीटर करना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे नेम, और यहाँ पे हमने कब काम कर दिया, ओनर, राइट। यहाँ पे हमने ओनर लिख दिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट ए नेम इज टू नेम कर देंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे दिस डॉट ए ओनर इज टू ओनर कर देंगे, राइट। आप यहाँ पे पैरामीटर का नाम कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पे हार्ड कोड किया है, राइट, इसको हटा के हम यहाँ पे दिस डॉट ए नेम कर देंगे, और इसको हटा के हम हार्ड कोड वैल्यू कहीं पे भी नहीं रखेंगे। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दिस डॉट ए ओनर कर देंगे, राइट। यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब देखो, जो कंस्ट्रक्टर था पहले जो मैंने कॉल किया था सुपर को, उसमें हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था, लेकिन इस बार क्या है कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर बना हुआ है उसमें दो पैरामीटर हैं। तो इस सुपर के अंदर हमको दो चीजें पास करनी है, एक नेम पास करना है जो हम आम स्कूल पास करेंगे, राइट। हमने आम स्कूल पास कर दिया, कॉमा लगा के दूसरा हम ओनर पास करेंगे। चलो इस बार हम एक्स वाई जेड पास कर देते हैं, करेक्ट। अब क्या हुआ, अब आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे ओनर नेम करूं, यहाँ पे जैसे मैंने गेट नेम किया है, गेट नेम की जगह ए ओनर नेम कर दूं, यहाँ पे मेथड बनी होगी, राइट। ए ओनर नेम मैंने सेव किया, तो अभी ओनर नेम में क्या आना चाहिए, एक्स वाई जेड आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब मैंने यहाँ पे जनरेट किया फॉर्म को, जब मैंने जनरेट किया फॉर्म को, तो यहाँ पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। इसमें तीन पैरामीटर हैं, नेम है, एज है, जेंडर है। जो मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है कि भाई इस कैंडिडेट का नेम जो है वो मोहन है, और वो 20 साल का है, वो मेल है। तो यहाँ पे ये गया। उसके बाद इसने सुपर को कॉल किया, सुपर के अंदर इसने क्या कर दिया, आम स्कूल और एक्स वाई जेड को भेज दिया। सुपर में इसने आम स्कूल, नेम के अंदर आम स्कूल रख दिया, ओनर के अंदर इसने एक्स वाई जेड रख दिया। अब उसके बाद इसने फिर सी नेम में नेम रखा, सी एज में कैंडिडेट एज में एज रख दिया, कैंडिडेट जेंडर में जेंडर को रख दिया। अब आप देखो कि इस C1 के लिए जो ए नेम है, जो ए नेम है वो क्या है, आम स्कूल है। C2 के लिए क्या है, वो आम स्कूल है। इस तरह मतलब जितने भी आप कॉपी बनाओगे उसके लिए आम स्कूल वो कॉमन रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग सी ओनर किया है, तो स्क्रीन पे क्या आएगा, आप देखो अभी यहाँ पे आम स्कूल है। मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा आप देखना एक्स वाई जेड आ गया, राइट। सो विनोद कुमार, चीजें समझ में आई क्लास में कैसे हो रही है चीजें, जी जी। क्लास एक क्लास दूसरे क्लास को कैसे अडॉप्ट कर रही है, और उसके सुपर के थ्रू उसके कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर दे रही है, उसके बाद फिर उसकी मेथड को एक्सेस कर ले रहा है, राइट। तो ये जो हमने जो यहाँ पे लिखा है, राइट, ये जो हमने एक्सटेंड लिखा है, राइट, जो मैं बोल रहा हूँ कि इसको इसने अडॉप्ट कर लिया, राइट। तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, इनहेरिटेंस, राइट। मतलब कि ये वाली क्लास जो है, जो जनरेट फॉर्म की क्लास है, उसने इनहेरिट किया है, किसको इनहेरिट किया है, आम स्कूल को इनहेरिट किया है, मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज को इसने एक्सेस ले लिया है। एक तरह से आप कहो तो उसको अडॉप्ट कर लिया, आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझो। प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, कि मतलब एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट किया है, राइट। तो जब भी आप अगर इंटरव्यू में जाते हो या किसी टेक्निकल बंदे से बात करते हो, तो अगर इनहेरिटेंस आप बोलोगे तो वो समझ जाएगा कि एक क्लास है जो दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, मतलब उसको अडॉप्ट कर रही है, उसको एक्सेस कर रही है। तो इनहेरिटेंस आपको समझ में आया, जी करेक्ट। तो देखो जावा स्क्रिप्ट में
क्लास के कॉन्सेप्ट में अभी इतना ही है, मतलब आपको क्लास बनानी है। यहाँ पे मैंने बहुत ही छोटा लॉजिक रखा है, बहुत बड़ा लॉजिक मेथड्स में नहीं लिखा है मैंने, राइट। जब मैं दो तीन प्रैक्टिकल करवाऊंगा अभी इस क्लास के बाद, तो जावा स्क्रिप्ट तो आज के बाद खत्म हो गई। जावा स्क्रिप्ट में जो बेसिक था, मतलब है तो अभी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं जिस दिन अगर डीप में ज्यादा जाने लगता हूँ, उस दिन फिर आपके ऊपर से जाने लगता है, राइट। तो मैं धीरे धीरे उन चीजों को कवर करूंगा। एक मतलब प्रैक्टिकल सेशन होगा अभी, एक दो सेशन होगा, दो तीन सेशन, उसमें मैं धीरे धीरे चीजों को पकड़ूंगा और धीरे धीरे आपको रिक्वायरमेंट जब आएंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, राइट। अभी मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बताने लगता हूँ, डीप में थोड़ा जाता हूँ, तो आपको लगता है कि ये चीजें तो ऊपर से जा रही हैं, राइट। तो मैं उन चीजों को धीरे धीरे आपकी माइंड में डालूंगा, वो चीजें आ जाएंगे। तो आज की क्लास से इनहेरिटेंस समझ में आया आपको क्या है, और क्लास का कॉन्सेप्ट समझ में आया जावा स्क्रिप्ट में, जी। राइट। अगर ये समझ में आ गया क्लास का कॉन्सेप्ट, तो जावा तो मतलब हलवा हो जाएगा आपके लिए सीखना, क्योंकि जावा जो है वो क्लास ही है और कुछ नहीं है। ओके। जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पर कल मिलेंगे और कल एक प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे, और मे बी टिक टैक टू गेम या फिर सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट बनाएंगे। जी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। ओके।